साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उसके बाद उनका जेल जाना तय है, ये मानकर चलिए। और ये कोई दूसरा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया इस वजह से। उन्होंने जिस तरीके से दोस्तों पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उन्होंने पता है क्या किया है, सीधे चुनाव आयोग को ही चुनौती दे दी है। अरे भाई, जब तुमको चुनाव आयोग में भरोसा नहीं है तो फिर तो तुम कुछ भी कह दोगे। तुम चुनाव हार जाओगे तो बोलोगे चुनाव आयोग तो ठीक नहीं था, मैंने कह दिया था। तो फिर तो तुम्हें भारत के संविधान में भी आस्था नहीं है। दोस्तों, केजरीवाल के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी कहा 2 दिन पहले कि यह मानसिक दिवालियापन के शिकार है। और आप देखिए, यह व्यक्ति चुनाव हारने की आशंका में किस हद तक पहुंच गया है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर वास्तव में चुनाव आयोग जिस तरीके से आज सख्ती दिखा रहा है और आगे भी यही सख्ती रही, तो मैं मानकर चलता हूं दोस्तों कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव भी उनको रद्द करना पड़ेगा, या केजरीवाल पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, या आम आदमी पार्टी पर ही पाबंदी लगानी पड़ेगी। क्योंकि यह पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरे देश में विद्वेष फैला रही है, 2 राज्यों के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। आज की खबर बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस मुद्दे पर क्या हुआ है, और आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार करता हूं दोस्तों। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि दिल्ली चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है दोस्तों। सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, टाइम से एक्शन लेने होंगे। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय सिया राम। पहला कमेंट दोस्तों, हर हर महादेव। लेकिन आपको पता है, मैं केजरीवाल के इस केस के बारे में बताऊं, केजरीवाल के साथ जैसा का तैसा हो गया। एक प्रकार से इन्हीं की सांसद स्वाति मालीवाल, उनको तो पता है ना कि अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने, उनके साथ जैसा का तैसा वो काम किया दोस्तों। केजरीवाल के घर के आगे कूड़े का ढेर लेकर पहुंच गई। अरे केजरीवाल, तुमने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। कब्र खोद दी स्वाति मालीवाल ने। आप देख रहे हैं ना ये विजुअल, कूड़े का ढेर लेके। और ये दिल्ली के ही कूड़े हैं जो दिल्ली की आम जनता के घरों के आगे भरे पड़े हैं। कहीं कूड़े का पहाड़, कहीं नालियां गंदी, बदबू। पूरी दिल्ली इस समय कूड़े के ढेर में बदल चुकी है दोस्तों। गजब काम किया है। मैं तो आपको उनका बयान भी दिखाता हूं। वो कह रही है कि केजरीवाल ने गुंडे भेज दिए, घर के भीतर मारपीट की, यौन शोषण किया, और इनको पकड़ने के लिए गुंडे भेजे। आपको इनका एक बयान भी सुना देता हूं, फिर मैं केजरीवाल की कहानी पर आता हूं। जरा देखिए। दिल्ली कूड़ेदान बन गई है। मैं यहाँ पर आई थी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई हूँ। ये कूड़ा कहाँ फेंके दिल्ली? और ये जो कूड़े का उपहार दिल्ली ने उन्हें दे रखा है ना, सुधर जाओ ना तो जनता सुधार देगी। और मैं ना इनके गुंडों से डरती, ना इनकी पुलिस से डरती। तो ये तो स्वाति मालीवाल की कहानी है दोस्तों। बताइए, मैं तो कई बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से ज्यादा स्वाति मालीवाल इनको चुनौती दे रही हैं। आप सहमत है कि नहीं, जरूर बताइएगा। केजरीवाल पर आइए। केजरीवाल बुरी तरीके से दोस्तों फंस गए। जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगा दिया, हरियाणा पर, कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। क्या कहें। चुनाव आयोग ने इनसे पूछा, बताओ भाई कहां मिलाया तुमने? जवाब भेजा। असंतुष्ट है चुनाव आयोग, जानता है कि यह आदमी फ्रॉड है, यह आदमी सवाल का जवाब नहीं देता, यह खुद को मालिक समझता है, यह खुद को सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीएजी सबसे ऊपर समझता है ये। और कल तो केजरीवाल ने दोस्तों रात में सीधे चुनाव आयोग को ही चुनौती दे दी। आप जरा देखिए क्या कह रही है।
राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ ले एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। देख रहे हैं ना दोस्तों, देखते जाइए। ये व्यक्ति जब जवाब नहीं सूझ रहा है तो सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे। अरे केजरीवाल, अब ये कोई नहीं सुनता, सब जानते हैं तुम कितने बड़े स्वार्थी हो। और जब कोई जवाब नहीं सूझा तो उल्टे सीधे अपने ही बयान पे फंस गए। कभी बोल रहे हैं 7 ppm है, कभी बोल रहे हैं 3 ppm अमोनिया है। और सारे आंकड़े मैंने खंगाले दोस्तों। जहां से यमुना आता है ना, वहां तो बहुत कम है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में घुसता है पानी, ये उसके पहले तो कम है, अंदर जाते ही ये बढ़ जाता है। ये दिल्ली के केजरीवाल की करामात है ये। लेकिन आप कहेंगे जहर मिला के भेज दिया। मैं एक साथ छोटे छोटे कुछ बयान सुनाता हूं, और जब नोटिस आ रही है ना तो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए। ये 7 ppm अमोनिया का पानी है और इसमें क्लोरीन मिक्स कर दिया गया है। ये जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये की बात है, जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। आज अमोनिया 3 पे आ गया। तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे? खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इनकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। किसी से नोटिस दिलवा रहे हैं, किसी से चिट्ठी भिजवा रहे हैं, चिट्ठी इनको मुबारक। देख रहे हैं दोस्तों कैसे जवाब नहीं सूझ रहा, इधर उधर की बातें बता रहे हैं। यह आदमी बड़ा विचित्र है। मुझे नहीं लगता भारत की राजनीति में इतना घाघ आदमी, बोलते हैं ना कुछ लोगों के लिए पैदाइशी है ये पैदाइशी राजनीतिज्ञ हैं ये। आप समझ लीजिए ये कहाँ IRS और IIT। मैं तो एक वीडियो देख रहा था जिसमें IITian जो जहां ये पढ़े हैं वहां से वो लोग बोल रहे हैं हाथ जोड़ के कि कुछ भी करना है, इस आदमी को वोट मत देना। ये तो एक तरीके से खड़गपुर IIT के लिए कलंक की तरह है ये। मैंने एक आध वीडियो देखा, मैं बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा कि पढ़े लिखे लोग वहीं से वो देख रहे हैं कि आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है। अब देखिए खबर कैसे आगे बढ़ी है दोस्त। इस आदमी ने चुनाव जीतने के लिए हार की हताशा में ये तो कह दिया कि यमुना में जहर मिला दिया है। चुनाव आयोग ने पूछा कि भाई बताओ, टाइम दिया परसों रात 8 बजे का, 29 तारीख के रात 8 बजे तक जवाब दीजिए। यह आदमी 14 पन्ने में जवाब दिया, लेकिन जवाब कुछ नहीं था, उल्टा उसका कुछ और आरोप था। जवाब की जगह आरोप ही बढ़ दिया। चुनाव आयोग ने देखा तो बोला अपने आरोपों का कोई प्रमाण नहीं दिया भाई। कैसे दिल्ली के विरुद्ध हरियाणा सरकार ने जैविक युद्ध छेड़ दिया है, जहर मिला के भेज दिया है। कहां है जवाब? अब केजरीवाल फंस गए क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से दोस्तों फिर से कल एक नोटिस भेजा। बोला आज सुबह 11 बजे तक भेजो, 31 जनवरी 11 बजे तक सारे जवाब भेजिए और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह चुनाव आयोग ने कहा है दोस्तों। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि आपने इस मामले में सबूत देने के बजाय दिल्ली में यमुना नदी में उच्च अमोनिया सामग्री पर अपने बयान को सही ठहराने का विकल्प चुना है। आप वाटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप जहर मिलाने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या सवाल पूछे मैं बताता हूं। सारी पढ़ाई निकल जाएगी, सारी इंजीनियरिंग जो है ना, इनकी इंजीनियर वाली बुद्धि निकल जाएगी। अब बहुत बड़ के इंजीनियर बनते हैं ना। अब देखिएगा मैं सवाल आपको बताता हूं। सवाल पूछा है हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया गया, पहला सवाल। दूसरा, जहर की मात्रा, प्रकृति, पता लगाने के तरीके के बारे में सहायक साक्ष्य जो नरसंहार का कारण बन सकते थे। इस आदमी ने नरसंहार की बात की है, याद रखिएगा, नरसंहार की। तीसरा सवाल, वो स्थान कहां है जहां आपको इस जहर का पता चला। चौथा सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इनका पता लगाया, कैसे और कहां लगाया। आप सवाल सुनिए,
सारी बुद्धि निकल गई। बहुत पढ़े लिखे बोलते हैं ना, सारी बुद्धि अभी ठिकाने आ जाएगी। उन इंजीनियरों ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहरीले पानी को प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या पद्धति अपनाई? आयोग ने केजरीवाल को दोस्तों एकदम चेतावनी दी और कहा कि 11 बजे तक सबूतों के साथ आयोग पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और इस बार चुनाव आयोग ने दोस्तों करना चाहिए, अभी तो दिख रहा है मुझे, लेकिन वास्तव में करना चाहिए कार्रवाई। यह कहा है कि एफआईआर दर्ज होगा, आप ये समझ लीजिए दोस्तों। लेकिन इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूं। आप संतुष्ट हैं? इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने भी एक्शन लिया है दोस्तों। और जो ये आरोप लगाया ना, अब अदालत ने 17 फरवरी को तलब किया है। यह आदमी और एक बार जेल जाने की तैयारी अपने लिए करवा चुका है। 17 फरवरी को सोनीपत जिला अदालत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल ने केजरीवाल से जवाब मांगा है और 17 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। और क्या कहा है? यदि उन्हें केजरीवाल को इस मामले में कुछ कहना है तो उन्हें अगली सुनवाई अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यदि वो सुनवाई की अगली तारीख को इस अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी। आप तो जानते हैं ना हरियाणा पर कितना गंभीर। क्या हरियाणा में इंसान नहीं रहते केजरीवाल? क्या हरियाणा में आदमी नहीं रहते? क्या हरियाणा के लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते? अरे मुख्यमंत्री आपके दिल्ली में घुस करके यमुना का पानी पी चुके हैं। जहर है वो, और जहर अगर यमुना में किसी ने छोड़ दिया तो आप क्या कटोरी लेके जहर निकाल लाए? आप सोचिए, प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है दोस्तों कि भाई हम भी यमुना का पानी पीते हैं, पिछले 10 साल से पी रहे हैं। यह है केजरीवाल की बुद्धि। लेकिन मैंने देखा दोस्तों इस मुद्दे को राहुल गांधी ने भी उठाया। एक रैली थी कल बादली में, जनसभा थी, उन्होंने कहा कि अरे तुम यमुना की पानी की बात कहते हो यार, यमुना में पानी जहर है, ये है। उन्होंने एक नया चैलेंज दिया, खुला चैलेंज, कि अगर तुम्हें हिम्मत हो तो मैं जहां हूं यहीं का पानी पी के दिखा दो जो घरों में आता है, यमुना छोड़ दो। चैलेंज दिया है, मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, एक बार देखिए। चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। हालांकि ये तो राहुल गांधी की बात है दोस्तों। ठीक है, राजनीति अपने जगह होती है, होनी चाहिए, मगर ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये किसी राज्य के नागरिकों को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास है। ये 2 राज्यों के बीच विद्वेष पैदा करने की कोशिश है। ये लोगों को डराने, धमकाने, भ्रमित करने का प्रयास है। जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म कर देंगे ये डर फैलाया गया, वैसे ही ये डर फैलाया जा रहा। और इस आदमी के बारे में तो मैं कई बार दिखा चुका हूं। ये आदमी 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आज एक काम नहीं गिना सकता। दिल्ली के स्कूल सबसे खराब स्थिति में है। दिल्ली में पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। सिर्फ इसके कैडर भरे पड़े हैं जो तारीफ करते हैं, याद रखिए दोस्तों। लेकिन माहौल बनाने में केजरीवाल बहुत आगे है। अब यही माहौल उन पर भारी पड़ने वाला है। और मैं तो ज़रूर चाहूँगा दोस्तों कि चुनाव आयोग या दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो इस मामले में सख्त कार्रवाई करे, वरना इसका मनोबल किस हद तक बढ़ जाएगा आप सोच ही नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूँ कि अब वसंत पंचमी का समय आ रहा है। 3 फरवरी को माँ सरस्वती की पूजा है और उसी से जुड़ा दोस्तों एक गीत अपलोड किया है। आपको एक झलक दिखाता हूँ, ज़रा देखिए।
इस गीत को दोस्तों आप ज़रूर HB मेलोडी में जाकर पूरा देखिए। सुष्मिता जी ने बहुत ही शानदार आवाज़ में इसे गाया है और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली का चुनाव है, 3 गीत मैंने तैयार किए हैं। एक गीत उसकी भी झलकियाँ दिखाता हूँ क्योंकि अभी तो समय है उसी का है, तो आइए ना एक गीत। तो दोस्तों इसके अलावा 3 गीत HB मेलोडी पर, वो भी दिल्ली चुनाव से जुड़े अपलोड किए हैं। ज़रूर देखिए, साझा कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, अगर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें तो सभी नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।